जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू में डे 1 में अगर आप सेलेक्ट हो गए, अगर आप स्क्रीन इन हो गए, तो ऐसा माना जाता है कि 80% जंग आप जीत गए। उसके बावजूद भी जंग बाकी रहती है, रिकमेंड होना, मेडिकल क्लियर कराना और मेरिट लिस्ट में आना। बट सबसे बड़ा हर्डल जो होता है आज की तारीख में स्क्रीन इन के अंदर होता है। उसमें प्रॉब्लम आता है कि भाई आपने रिलेवेंट स्टोरी लिखा है क्या, और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है क्या, और उसके बाद में अगर आपको कॉमन स्टोरी नरेट करने का मौका मिला तो आपने ठीक से कॉमन स्टोरी नरेट की है क्या। तो आपको इन सारी चीजों का गाइडेंस देने के लिए ही मैं सारी वीडियोस बनाता हूं। आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और इनसे बेनिफिट लीजिए, इनसे फायदा उठाइए कि कितना आपको बेनिफिट हो सकता है आपके घर बैठे। तो दोस्तों पीपीएनडीटी में क्या होता है, आपको 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर दिखाया जाएगा। 30 सेकंड्स में आपको उस पिक्चर को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है। उसके बाद में आपको जो है उस पिक्चर में जितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उनका जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है और मूड कैसा है। और उसके बाद में जो है फिर आपको लिखना होता है थीम या फिर एक्शन। और थीम एक्शन लिखने के बाद में फिर आपको एक स्टोरी लिखना होता है। स्टोरी की शुरुआत कीजिए आप अपने हीरो से, उसके बाद में उस हीरो को एक टास्क दीजिए। टास्क के बाद उस टास्क को सॉल्व करवाने के लिए एक्शंस लिखिए, एंड देन लास्ट में फिर उसका जो है आउटकम, एंड ट्राई आउटकम जो है वो शुड बी पॉजिटिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस पीपीएनडीटी को। पिक्चर को आपने थंबनेल में देख लिया, फिर भी आप इस पिक्चर को एक बार और ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों इस पिक्चर को देखने के बाद में तो इसको ध्यान से देखें तो घर पीछे बना हुआ है, स्टेयर्स है और एक बंदा है, एकदम उछला हुआ सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बंदे का पैर स्लिप हो गया है और ये एकदम गिरने वाला है। ठीक है, गिरने वाला है, ध्यान रखिएगा। बट या तो ना तो बेहोश हुआ है, ना ही इसका किसी दूसरी चीज से एक्सीडेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को फेस करते हुए हमें इस पर्टिकुलर पिक्चर पर ही अपनी स्टोरी बनाना है। अगर हम इस पिक्चर को पीपीटीटी के लिए ले रहे हैं तो आप इसमें देखिए कि भाई जो लड़का है इसकी एज लगभग कितनी है, 15-16 साल के आसपास है। एनडी वाले बच्चों के लिए बड़ा आसान है इसके ऊपर स्टोरी बनाना। तो आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 है, जेंडर मेल है, एज 16 के अराउंड है, 16 या फिर 15 जो भी है, एंड मूड ठीक है, गिरा भले ही है पर है पॉजिटिव, क्योंकि पीपीटीटी की स्टोरी है। तो आपको बाहर से तो कोई हीरो लाना नहीं, इसी के ऊपर बनाना है, तो इसी के ऊपर बना दो आप स्टोरी। अब थीम क्या है कि आए ना, गोइंग टू टेक पार्ट इन द फुटबॉल मैच। कहाँ जा रहा है लड़का, फुटबॉल मैच में जा रहा है। कई बार ऐसा होता है अगर हम किसी इवेंट में जा रहे हैं, उसी इवेंट की मस्ती में मस्त रहते हैं, उसी की स्टाइल में मस्त रहते हैं, कई बार हमारे साथ इस तरह का वाकया घट जाता है। ठीक है, तो ये फुटबॉल खेलने जा रहा था, उछलता कूदता जा रहा हुआ, इसलिए पैर फिसला और हो गया टेढ़ा। ठीक है, अब इसको कैसे इसने ओवरकम किया आइए देखते हैं मेरी स्टोरी के अंदर। तो मैंने अपनी स्टोरी का हीरो बनाया है रवि। ये हमारी एक्सपर्ट टीम है, इनके गाइडेंस में आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। नया बैच 30 अप्रैल और 14 मई से स्टार्ट होने वाला है। बैच में सीट्स लिमिटेड है, फीस सिर्फ 12,500, जिसमें हॉस्टल, असेसमेंट सब कुछ शामिल है। मौका मत छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। तो देखो स्टोरी में मैंने क्या लिखा है दोस्तों। रवि स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th वाज ए गुड फुटबॉल प्लेयर। रवि जो है 11th क्लास का स्टूडेंट है और फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था। ठीक है, एंड कैप्टन ऑफ हिज क्लास टीम, और अपनी क्लास की टीम का वो कैप्टन भी था। देखो फुटबॉल का खिलाड़ी है, कैप्टन है अपनी टीम का। ठीक है, ही वांटेड हिज टीम विन द टूर्नामेंट, है ना, वो तो चाहता था कि उसकी टीम क्या करे, टूर्नामेंट जीते। कौन से टूर्नामेंट की बात हो रही है, जो उसके स्कूल में होने वाला है एनुअल स्पोर्ट्स मीट में, उसका फुटबॉल का टूर्नामेंट, उसको उसकी टीम जीते। ठीक है, सो ही शॉर्टलिस्टेड द प्लेयर्स फ्रॉम हिज क्लास। उसकी क्लास से वो प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करता है, भाई बताओ अपनी क्लास की तरफ से कौन कौन खेलने वाला है। तो उन प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट कर लेता एंड स्टार्टेड प्रैक्टिस इन दी गेम्स पीरियड। और गेम्स पीरियड में जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ठीक है, थ्रू प्रैक्टिस हिज बॉयज इंप्रूव्ड इन द गेम। ठीक है, गेम्स पीरियड में वो प्रैक्टिस करता है, उस प्रैक्टिस से उसके बॉयज जो थे, उसके टीममेट्स जो थे, वो और इंप्रूव हो जाते हैं खेलने में। ठीक है, दे ऑल्सो डिड प्लानिंग अबाउट देयर गेम। वो अपने अपने गेम की प्लानिंग भी करते हैं, कौन कहाँ किस तरह से परफॉर्म करेगा, किस व्यक्ति का क्या रोल रहेगा। ठीक है, एंड रीच्ड इन द फाइनल, है ना, ताकि अपनी प्रैक्टिस से हम फाइनल में पहुंच जाएं कम से कम। ऑन द फाइनल डे व्हेन रवि वाज गोइंग टू स्कूल ही स्लिप्ड फ्रॉम स्टेयरकेस। ठीक है, क्या हो गया भैया, वो बंदा गिर गया। कहां से गिर गया, स्टेयरकेस पे से वो स्लिप हो गया, फिसल गया। ठीक, एट होम एंड सफर्ड माइनर इंजरी। ठीक है, और उसको थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। ठीक है, ही टुक फर्स्ट एड, वो क्या करता है, फर्स्ट एड लेता है। मेक हिम सेल्फ, है ना, है मेक हिमसेल्फ रेडी। फर्स्ट एड लेने के बाद में अपने आप को तैयार करता है, नहीं भाई गिर गया तो गिर गया, छोटा मोटा लग गया तो ठीक है, बट मुझे खेलना है। तो गेट हिमसेल्फ रेडी, प्ले मैच विद ऑल एफर्ट्स, पूरे एफर्ट्स के साथ मैच खेलता है। मोटिवेटेड हिज बॉयज, अपने बॉयज को भी मोटिवेटेड करता है, भाई ठीक है दम लगा के खेलो, जीतना है, किसी भी हालत में ट्रॉफी उठाना है। एंड वॉन द फाइनल, हिज टीम रिसीव द ट्रॉफी। फाइनल वो जीत जाते हैं और उसकी टीम को ट्रॉफी मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरह से रवि जो है डिस्पाइट उस
फिसलने के बावजूद भी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर टास्क को टैकल करता है और वहां से फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आता है। तो इसी तरह से आपको बच्चों आपको पिक्चर से रिलेटेड, पिक्चर से रिलेवेंट स्टोरीज लिखना है और इन रिलेवेंट स्टोरीज को लिख करके ही आप जो है स्क्रीन इन और रिकमेंड हो सकते हैं। आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो पीपीटीटी की प्रैक्टिस हो, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट हो या फिर ग्राउंड के सारे टास्क। हमारे ऑफिसर्स तो आपको सिखाएंगे, बट ऑफिसर्स के साथ साथ ऑफिसर्स के सामने जाने से पहले मैं आपको प्रिपेयर करता हूं ताकि आप ऑफिसर्स के सामने जाकर के और अच्छे से निखर जाएं। तो बैचेस में सीट्स लिमिटेड है, आप जो है एक बार आइए, जरूर देखिए और यहाँ आने के बाद आपका इंप्रूवमेंट जो होगा उसको आप जरूर फील करोगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।